चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे जीवन के आधार, मेरे जीवन के आधार, नंदलाल चले आओ, मेरे जीवन के आधार, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल 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 चले आओ। बोले बांके बिहारी लाल की जय, काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान पर सबसे प्रथम जो प्राप्ति का साधन है विश्वास को फलदायक कहा। भगवान पर विश्वास करिए, भगवान पर विश्वास किया तो कहीं और विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मनुष्य से कोई भी मनुष्य हुआ उस पर विश्वास किया तो तैयार रहिए, ये भगवान का नहीं हुआ तो ये हमारा क्या होगा। हाँ तो आइए का सबसे अच्छा साधन है विश्वास। विश्वास जहां पर एक बार परमात्मा पर हो गया तो जीवन का ये जो अनजानेपन का डर है ना, जो हर चीज से हम डरते रहते हैं, कल क्या होगा, हम कैसे रहेंगे, हमारा कोई नहीं है, ये अधूरापन, ये ख्वाहिश है। ये जीवन में दुख का जो आलय प्रकट होता रहता है सिर्फ एक कारण है कि हमने परमात्मा को जाना नहीं है। और जाने बिन होए नहीं प्रतीति, प्रतीत बिना होए नहीं प्रीति। जब तक भगवान को नहीं जाना तो हमारे अंदर डर रहेगा। बोले काहे का? बोले मृत्यु का डर, बुरे समय का डर, शरीर की पीड़ा का डर, नाना प्रकार के डर से हमारा जीवन जो है वो मगन रहेगा। हम सुख नहीं ले पाएंगे इस शरीर का। और धोखे से कदाचित एक बार भगवान को जान लिया, भगवान से प्रेम कर लिया, भगवान पे विश्वास कर लिया, तो ये हमारा जो भय है, ये जो डर है ना, ये अपने आप गोविंद समाप्त कर दे। लेकिन हम हमेशा उल्टा करते हैं। संसार में दिमाग लगाना चाहिए तो वहां हम दिल लगाते हैं, फिर धोखा खाते हैं, फिर रोते हैं। संसार में दिमाग लगाना चाहिए और परमात्मा में दिल लगाना चाहिए। तो यहाँ हम दिमाग लगाते, अरे महाराज जी को 50 रुपए चढ़ाने पड़ेंगे, 10 रुपए घर बुला लिया तो इतने देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, पहले चल। अरे ये महाराज तो लूट रहे हैं, धर्म को धंधा बना लिया महाराज। जब इतना बड़ा धर्मदा लगता है तो एक बार महाराज बन के देखो, अपने बच्चों को महाराज बना के देखो, पता चल जाएगा। है एक बार अपने बच्चे को महाराज बना करके देखो, हम गारंटी देते हैं आपके बच्चे 4 दिन आश्रम का जीवन नहीं जी पाएंगे, सिर्फ 4 दिन। कितने दिन? कितने दिन? सिर्फ 4 दिन।
3 बजे के बाद हमें नींद आती थी तो डंडा लेके गुरुजी आते थे, एक भड़ाक देते थे। किस उम्र में? 9-10 साल की उम्र में है। तब जाकर के आज ये कथा कह पा रहे हैं। और इसके बदले में कहीं कुछ दक्षिणा मांग ली कि यार हमारी फीस लाख रुपया है, तो चोर काय के लाख रुपए किस चीज के? एक शादी में पंडित जी आते हैं तो उनकी दक्षिणा 2100-1100 होती है ना, उसमें फूफा जी मामा जी सब एकत्र हो जाते हैं। अरे गुरु जी 2100 रुपए मांग रहे जी है? और वो मेहंदी लगाने वाली आ रही है, ब्यूटी पार्लर वाली आ रही है, वो 2-2 लाख रुपए लेके जा रही, जो 5 मिनट में धुल जाएगा। उसकी बार कोई जिक्र नहीं। अरे नहीं वो सुंदर दिखना है। अरे ये तो कुछ भी सुंदर नहीं बना रही महाराज, ये ऊपरी सुंदरता जो आपको परमात्मा ने दी ना, तो कुछ दाग छुपा रही है। कौन से? चेहरे के। और वो जो मंत्र पढ़ने आया है ना, वो जो पुराण पढ़ने आया, वो आपके घर में जो पूजा पाठ करा रहा था, वो ऊपरी दाग नहीं छुपा रहा है, ये अंदर के दाग छुपा रहा है, जो दुनिया में उसके अतिरिक्त कोई नहीं छुपा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। क्या मतलब? और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन लोग जो अच्छे विद्वान हैं, मेरे साथ कम से कम नहीं तो 15-20 लोगों ने पीएचडी के साथ हम लोग थे। आज की डेट में 4-5 लोग हैं वही कथाएं कर रहे हैं, बाकी सब प्रोफेसर बन गए, अपना अपना काम करने लगे। क्यों? क्योंकि आप हम जहां पर विद्वत्ता है, जहां पर श्रेष्ठता है, जहां पर ज्ञान प्रदान है, वहां पर ध्यान नहीं देते। कौन पे देते? जो बनावटी बने बैठे हैं, जिनकी ना जात पता है, ना गुरु पता है, ना कि समाज के हैं, उनका चरित्र क्या है वो भी नहीं पता है। तो मैं कहा करता हूं, जंगल ना होते तो मोर कहां छिपते, जंगल ना होते तो मोर कहां छिपते, और संत ना होते तो चोर कहां छिपते। आज संतों से तो हमें डर नहीं है, लेकिन संत भेष में जो चोर बैठ गए हैं बड़े बड़े पदों पे, यही हमारे धर्म का हलन कर रहे हैं, और यही हमारे धर्म को नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। शास्त्र कह रहे हैं ब्रह्मचारित्व धर्म का पालन करो, शास्त्र कह रहे हैं ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करो। ब्रह्मचार्य धर्म में नाखून काटना भी वर्जित है, दाढ़ी बनाना भी वर्जित है। अब कथा व्यास जी महाराज जो आ रहे हैं, वो बिना दाढ़ी के कथा करने ही नहीं बैठते, रोज उनको दाढ़ी लगाना। माताएं कथा कर रही हैं, जिस मासिक धर्म में पूजन पाठ में अशुद्धता का वातावरण हो, तो व्यक्ति को पूजन पाठ में गृहस्थियों को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन दुख की बात है, आप हम सब ने मिलकर माताओं को व्यास गादी पे बिठाल के कथा करा रहे, महीने भर कथा हो रही है? बोले पूज्य दीदी जी अभी महीने भर व्यस्त हैं, 3 कथाएं इस महीने में है, तो पूज्य देवी जी क्या भगवान बन गई, परमात्मा बन गई है? शास्त्र कहते हैं माताओं को धर्म चर्चा करनी चाहिए, कोई भी, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। खूब चर्चा करो, खूब भजन गाओ, खूब सत्संग करो, लेकिन व्यास गादी पे महिलाओं को बैठ करके कथा कराना और सुनना दोनों ही ब्रह्मकामी के समान है। जैसे ब्रह्म पाप कर रहे हो ना, तो ये उसी श्रेणी में आएगा। उनका भी नरककामी होंगे, वो तो भोगेंगी, साथ में आप भी भोगने के लिए तैयार नहीं है। कोई प्रमाण नहीं है इस बात। अब लोग कहते हैं नहीं मीरा में ये हुई, अरे मीरा जैसे तुम्हारे भाव है, मीरा जैसे चरित्र है, मीरा को कभी पढ़ा, मीरा को कभी जाना है? वक्ता बनना सरल है, वक्ता मतलब बकने वाला, वक्ता मतलब भक्ति जो वक्ता हो, जो वंदना हो तो वक्ता, लेकिन प्रवक्ता बनना प्रवक्ता जो है, जो हर बात प्रभु को साक्षात्कार कराने के उद्देश्य से कहे,